Dear students, today I am going to start about introduction of software. As for previous video, आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। जैसा कि मैं बताया था, कंप्यूटर के दो मेनली पार्ट्स होते हैं। नाउ द फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड पार्ट इज सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हाउ कैन इंट्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। A set of instructions that directs a computer's hardware to perform a task is called software. It means एक यूज़र जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को सीरीज वाइज कंप्यूटर में फिट करता है और उसके हार्डवेयर को सपोर्ट करते हुए उसके परफॉर्म को आउटपुट एक मीनिंगफुल आउटपुट देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नाउ द सेकेंड, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। द प्रोग्राम and other any operating information used by the computer also it is called software. यानी कि कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम और यूजर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम, ये दोनों को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है। तो द प्रोग्राम एंड अदर एनी ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द कंप्यूटर ऑल्सो इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नाउ आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के फिगर्स आइकॉन्स के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ द फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हमें उसको बता रहा हूँ। MS वर्ड, अपना जो वायरस होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो वो भी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़, लाइनेक्स, जावा, यूनिक्स, जीमेल, क्रोम, नोटपैड, वर्डपैड, पावर पॉइंट, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, MCA ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने स्क्रीन पर है इंस्टॉल रहते हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। यहाँ तो आपने देखा बहुत सॉफ्टवेयर है, बट मेनली सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे तो इट विल बी टू टाइप्स। नाउ द फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट्स डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर and to provide a platform for running any application software. सेकेंड शब्द में बोलेंगे इसको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस टू कंप्यूटर यूजर्स है ना एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। नाउ द एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सारे जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आपके आते हैं MS-DOS, विंडोज़, लाइनेक्स, OS/2, यूनिक्स, नेटवर्किंग सिस्टम, वेबसाइट सर्वर सॉफ्टवेयर, डाटा बैकअप एंड ऑल्सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे जितने भी मैंने नाम लिया, ये सब के सब स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, अब सेकंड पार्ट इसका है, वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू मेक यूजर मोर प्रोडक्टिव नाउ एंड असिस्ट देम विद द पर्सनल टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प टू क्रिएट लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट, स्लाइड्स, ये सभी कामों को करने के लिए मेरे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट स्पेशली इसके मुख्य काम क्या है, टू मेक बिजनेस एक्टिविटी मोर इफेक्टिव। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट को, अपने वर्क को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग बिजनेस मोड में इस्तेमाल करते हैं। नाउ असिस्ट द ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में काम करना हो तो उसके लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग सॉफ्टवेयर है, एक अलग सॉफ्टवेयर का ग्रुप है जिसमें हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं और किसी भी कंपनी के वर्किंग हैंड्स, कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी के वर्क को एक स्लाइड बनाकर हम लोग प्रोजेक्टर के द्वारा उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं पब्लिक के बीच में। तो ये सारा सभी कामों करने के लिए मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ सपोर्ट होम, घर में भी हम लोग अपने पर्सनल काम के लिए तथा कुछ एजुकेशनल वर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड नाउ फैसिलिटी टू कम्युनिकेशन, सो कंप्यूटर का एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना इंटरनेट फैसिलिटीज। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो अभी आप देख रहे हैं कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स। नाउ द फर्स्ट MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS फॉन्ट पेज, MS ग्रॉसर, MS इन्फोपथ, इस तरह के बहुत से सारे सॉफ्टवेयर हैं। नाउ MS पब्लिशर, MS प्रोजेक्ट, नोटपैड, MS वर्ड, और भी हैं पावर पॉइंट, जावा, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्किंग हैंड है, यूजर को अपने कामों को करने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद है कुछ कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर के कुछ कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा। जैसे फर्स्ट है इंटरनेट ब्राउजर। स्टूडेंट्स, अभी IT फील्ड का बहुत ज़्यादा मांग हो गया है। आप किसी भी काम को ऑनलाइन करने के लिए फैसिलिटीज आ रहे हैं, तरह तरह के कामों को करने के लिए मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इंटरनेट चलाने के लिए मुझे चाहिए ब्राउजर। ये भी मेरा एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो उसको चलाने के लिए, यानी कि इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास जो ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर, वो सब हैं गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑल्सो फायरफॉक्स। ये सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर ही हम इंटरनेट के सारे कामों को इजिली वे में कर सकते हैं। तो ये भी मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद है MS ऑफिस। MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड प्रोसेसर वर्क, ऑफिशियल जितने भी काम होते हैं, लगभग सामयिक कामों को करने के लिए मेरे पास MS ऑफिस नाम का एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड नाउ MS एक्सेस। स्टूडेंट्स, MS वर्ड मीन्स जो भी टेक्स्ट वाले काम होंगे, यानी कि ड्राफ्टिंग, टेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ग्राफिक, टेक्स्ट के जितने भी सारे काम होंगे, यानी कि लेटर बनाना, ड्राफ्टिंग करना, टेक्स्ट एडिटिंग करना, टेक्स्ट कलर करना, फॉन्ट सेट करना, ये जितने भी टेक्स्ट वर्क आते हैं, वी हैव टू परफॉर्म एज फॉर MS वर्ड सॉफ्टवेयर। नाउ सेकंड इज MS एक्सेल। MS एक्सेल मीन्स आप किसी भी तरह के वर्कशीट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट्स पैकेज में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स MS पावर पॉइंट, स्लाइड बनाने के लिए, प्रोजेक्ट पर बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेस, इसमें हम लोग DBF फाइल बनाते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है, और डाटाबेस फाइल का हम लोग इसमें बनाते हैं। ये भी कंपनी बेस्ड वर्क है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सब MS ऑफिस के नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स। इसके बाद है मूवी प्लेयर। कंप्यूटर में एंटरटेन के लिए हम लोग VLC, मीडिया प्लेयर, गोम प्लेयर, MP3, ये सब सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। फॉर दैट VLC मीन्स हम लोग उसमें अपना कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। उसी तरह मीडिया प्लेयर में भी हम लोग वीडियो देखते हैं। गोम प्लेयर भी इसी काम के लिए है, और MP3 जो है वो लिसनिंग फॉर म्यूजिक, हम इसमें गाना सुन सकते हैं। तो ये सब भी हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ है फोटो एंड ग्राफिक वर्क्स, इट मीन्स DTP वर्क, डेस्कटॉप पब्लिशर, यानी कि आप अलग अलग टाइप के कामों को करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं मेरे पास सॉफ्टवेयर है एडोब, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। ये सारे सॉफ्टवेयर की सहायता से आप DTP का काम कर सकते हैं, यानी कि सारे ग्राफिकल वर्क कर सकते हैं। जितने भी फोटोज आते हैं आप उसका एडिटिंग करना, फोटो को मर्ज करना, ग्राफिकल मोड में फोटो को सेट करना, ये सारे जितने भी आर्टिस्ट वाले काम, ये सारे काम हम लोग करते हैं फोटो एंड ग्राफिक्स वर्क में। इसके नाउ स्टूडेंट्स, आजकल जितने भी काम हो रहे हैं यूजर बेस्ड वर्क कंप्यूटर में, वो मैक्सिमम काम जो हो रहा है वो इंटरनेट बेस्ड हो रहा है। ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। हम लोग एजुकेशनल भी ऑनलाइन कर रहे हैं, परचेसिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारे वर्क को करने के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। नाउ इन इंटरनेट गूगल जो है स्टूडेंट्स, गूगल हमारा जो है वो 4 सितंबर 1998 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और आज लगभग 22 साल होने को जा रहे हैं इंटरनेट आपके गूगल के। तो गूगल प्रोडक्ट कुछ सॉफ्टवेयर किए हैं। गूगल एक कंपनी है जिसने कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। नाउ द गूगल सर्च, गूगल फोटो, जीमेल, गूगल क्लाउड्स और इस तरह के और भी गूगल के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सभी जो है सॉफ्टवेयर ये मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा
कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग इन द कंप्यूटर एंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू. नाउ द फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे थे जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को स्टार्ट करना नहीं भूला जाता है. हम कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं द फंक्शन इज कॉल्ड बूटिंग. स्टूडेंट्स, बूटिंग इज द सक्सेसफुल लोडिंग ऑफ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी. तो ये कामों को करने के लिए मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर. और पर्सनल यूजर जो है अपने सारे कामों को करने के लिए जो फैसिलिटी सॉफ्टवेयर दी है वो हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके. और नाउ द नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और उस दिन हम लोग हाउ कैन इंट्रोड्यूस इंटरनेट एंड हाउ कैन मेक न्यू ईमेल आईडी. स्टूडेंट, आपको पता है एक यूजर को, एक स्टूडेंट को अपना ईमेल, अपना ऑन ईमेल आईडी बनाने के लिए कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अदरवाइज पेरेंट्स परमिशन. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटरनेट पर पढ़ेंगे, ईमेल आईडी बनाना सीखेंगे और कैसे ईमेल पर वर्क करते हैं, कैसे हम लोग अपने ईमेल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, कंपोज करते हैं. देयर आर काइंड्स ऑफ वर्क रिगार्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ ईमेल. तो हम लोग इंटरनेट के बारे में अगली क्लास को पढ़ेंगे. आज के लिए थैंक यू.